अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चेंजिंग फेसेस फॉर मैनेजर कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ चेंज करना पड़ता है मैनेजर को और क्या चेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। चेंजेस फेसेस फॉर मैनेजर। मान लें कि मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूँ, ठीक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं और मेरे कस्टमर मुझ पर सेटिस्फाई हैं। उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट है, मेरा कस्टमर रेट भी बहुत अच्छा है। मेरे साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है और जिस तरह की प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह की प्रोडक्ट वो भी बना रहे हैं। अब क्या होगा कि मेरा कस्टमर जो रेट है किसी हद तक मुमकिन है, हो सकता है कम हो जाए। अब मेरे लिए क्या करना होगा, मुझे किन चैलेंजेस को, किन चीज़ों को चेंज करना होगा। अब इसको देखते हैं। मुझे अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाना होगा ताकि मैं लोगों का ट्रस्ट हासिल कर सकूं, लोग जो हैं मुझ पर सेटिस्फाई रहें, मुतमईन रहें। मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री को बेहतर बनाना होगा, मतलब मुझे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम हो रहा है उसको बेहतर करना होगा। मार्केट के अंदर आने वाला, फ्यूचर के अंदर जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं, देखना होगा कि मेरी प्रोडक्ट फ्यूचर में एडजस्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करना होगा कि ये काम इस तरह से करना है, फ्यूचर में भी ये एडजस्ट होनी चाहिए जो चीज़ें हम बना रहे हैं, ताकि हमारा कस्टमर रेट वो कम ना हो। हमें अपनी वैल्यू बेहतर से बेहतर बनानी होगी। ये चेंजेस आ रही हैं क्या कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेंजेस हम करेंगे, अपने ट्रस्ट को और ज़्यादा, कस्टमर जो है हम पर और ज़्यादा ट्रस्ट करें, इसको प्रोडक्ट को और बेहतर बनाओ। प्रोडक्ट अगर कम है तो उनको ज़्यादा मकदार में बनाओ ताकि जैसे ही कस्टमर हमसे कोई किसी चीज़ की डिमांड करे उसे हम हासिल कर सकें, उसे हम दे सकें। इस तरह कस्टमर का हम पर यकीन रहेगा, ट्रस्ट रहेगा कि जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड करते हैं हमें फौरी तौर पर मिल सकती है। तो आइए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं ज़रा। पॉइंट नंबर 1, चेंजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें 3 पॉइंट निकल के आते हैं। हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना होगा। पॉइंट नंबर 1 में जो उसका पहला पॉइंट है, शिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज़। ऑर्गेनाइजेशंस को वसी करें, टेक्नोलॉजी में तारफ़ करवाएं, बेहतर बनाएं। जितनी प्रोडक्ट आपकी बेहतर होगी कस्टमर रेट उतना बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर 2, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स। अपने काम को इस तरह से डिवाइड करें, अपने काम को इस तरह से करें कि हर लिहाज से आपका काम किसी जगह पे एडजस्ट हो रहा हो। अपनी प्रोडक्ट्स ऐसी बनाएं कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं हर हाल में कस्टमर जो हैं उसे ख़रीद रहे हों। ओके। पॉइंट नंबर 3, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करें कि वो किस तरह से किसी प्रोडक्ट को वो बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल एथिक्स। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दें, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करें। रीडिफाइंड वैल्यूज़, जो आपकी पहले वैल्यू है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, उस वैल्यू को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये चेंजेस करनी पड़ेंगी। लोगों का ट्रस्ट हासिल करना होगा, रीबिल्ड ट्रस्ट हासिल करें लोगों का।
कस्टमर को पता होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, और कस्टमर जो है ब्लाइंडली आपसे आपकी प्रोडक्ट परचेज करता फिरे। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी। अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने काम को बाखूबी निभाएं और बेहतर तरीके से करें और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। These are the changes you need to develop your organization. Next, increased competitiveness। जैसे मैंने कहा मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन आ गई, खूब खूब एक जैसी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बेहतर बना दूंगा, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल जो है वो मेरे तक ना पहुंच पाए। अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाऊंगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा, इतना इन्वेस्ट कर दूंगा कि दूसरे जो है वो मेरे लेवल तक ना पहुंच पाए। तो मैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो खड़ा कर दूंगा। पॉइंट इसमें पहला निकल के आता है वो है कस्टमर सर्विस। अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दें ताकि आपका कस्टमर रेट जो है वो इंक्रीज़ हो। जितने अच्छे तरीके से आप अपने कस्टमर को गाइड करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप अपने कस्टमर के साथ बिहेव करेंगे, आपका कस्टमर रेट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये एक कंपटीशन होगा दूसरे लोगों के लिए कि उसका कस्टमर रेट ज़्यादा है, इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन हमसे ऊंचे लेवल पे है। इनोवेशन, ऐसी चीज़ें बनाएं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना सकती। ऐसी चीज़, ऐसी प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर्स को दे दें कि जो दूसरे उसको बना के ना दे सकें। ग्लोबलाइजेशन, बेहतर से बेहतर बनाते जाएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रैंक को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करते जाएं। प्रोडक्टिविटी, जितनी ज़्यादा चीज़ें बेहतर बनाते जाओगे उतना ही कस्टमर रेट ज़्यादा होता जाएगा, और जितना कस्टमर रेट आपका ज़्यादा होगा उतना ही आपका इनकम का रेट बढ़ता जाएगा। जैसे ही पैसा बढ़ेगा तो दिस मीन्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑन टॉप लेवल। ओके, एंड एट द एंड, चेंजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स को चेंज करना होगा। और वी कैन से दैट कि हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेहतर बन रही है, कोई हमारी प्रोडक्ट्स की कॉपी ना कर ले और उसी को ना सेल करता फिरे। ये अगर ऐसा होगा तो मुमकिन है, दिस इज़ आल्सो हैपन दैट कस्टमर रेट जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रही है उसी तरह की प्रोडक्ट अगर किसी और जगह से मिल रही है तो जाहिर है कि कस्टमर जो है उसकी तरफ भी जाएंगे। तो इन चीज़ों की हमें सिक्योरिटी रखनी होगी। देखना होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई थी, दी गई थी, क्या उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं या नहीं। एंड दीज आर द चैलेंज दैट आर फेस्ड बाय मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को जो चैलेंजेस, जो चेंजिंग जो फेस करनी पड़ती हैं, जो कुछ भी चेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो ये है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की चेंजेस फेसेस फॉर मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, share this video and comment below this video. If you have any question, thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.